सबसे पहले यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ बेसिक, जहाँ से ये मसला शुरू हुआ, वो 28 मई को जगविंदर सिंह के साथ जो मारपीट पुलिस ने की बिना किसी रीजन के, बिना किसी गलती के, उसके बाद जो ये मैटर हमने कंप्लेंट की फॉर्म में कोर्ट में डाला, जब ये मैटर हाईलाइट हुआ मीडिया में, तो उसके बाद हमारे पास एक एक करके जो है काफी लोग आए। ये लोग जो पीछे बैठे हैं, इन लोगों ने हमें जब अपने मसले बताए तो हमें पता चला कि इससे पहले भी ये एट्रॉसिटीज होती रही। पुलिस एसएचओ जो उस टाइम थे रंजीत राव, उनकी तरफ से इन सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया विदाउट एनी क्राइम। और उसमें जो है, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ पे इंद्रपाल सिंह बैठे हैं, इनके साथ मार्च के महीने में एसएचओ साहब ने एक एप्लीकेशन जो ये लेकर गए थे एफआईआर लगाने के लिए, उस पर इनको ही लॉकअप में डाल दिया 3 घंटे के लिए, और उसके बाद इनको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इन्होंने एडीजी साहब को लिखा, डीजी साहब को लिखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक लेटर अगेंस्ट जो पुलिस एट्रॉसिटीज है वो डाला गया, लेकिन अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम इस प्रोफेशन की कदर करते हैं, और हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा हद तक जो पुलिस एट्रॉसिटीज पुंछ में हो रही है, बिकॉज हमारे सामने ऐसा कोई मैटर आज तक आया ही नहीं, और ना ही इससे पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया। सेकेंड जो केस हमारे सामने आया वो संजीत कुमार, यहाँ पीछे बैठे हैं, ये संजीत कुमार जी, इनकी जो भाभी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन थाने में दी जिस पर इनके घर से 3 लोगों को उठाया गया, इनके मदर, इनके फादर और इनको खुद को, जिस पर इनको जो है पहले मारपिटाई की गई, पट्टे से मारपिटाई की गई, फिर इनको जो टीजर गन होती है उससे 50 से 55 टाइम जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे इनकी बाजू जो है काम करना बंद हो गई है, बिकॉज ही इज अ लेबरर। ये 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं एक वेल्डिंग की शॉप पे। इन्होंने ये बताया हमें कि मेरी मदर को वहां पे जो है हार्ट अटैक भी आ गया, जब उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होते हुए देखा थाने में, तो उनको हार्ट अटैक भी आया, और मैंने रिक्वेस्ट की एसएचओ साहब को कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। इनके फादर जो हैं अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और 15 दिन से वो जो है बेड रिडन है। तो ये सेकंड केस हमारे सामने आया, जिसकी कंप्लेंट हम जो है सारे मिलकर तैयार करके फाइल करेंगे। तीसरा केस जो ये है अब्दुल रशीद जी का, ये सामने बैठे हैं, ही सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू द पुलिस एट्रॉसिटीज डन टू हिम। इसमें एक एप्लीकेशन इनकी बहू ने लगाई, इनका बेटा सऊदी अरब में है, उसकी वाइफ ने एक एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट लगाई, इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। जो इनकी वाइफ यहाँ बैठी हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स 5 बार दिए गए। तो इन्होंने जब रिक्वेस्ट की एसएचओ को कि मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मत करें, तो उसके बाद इनके हस्बैंड को 1.5 घंटे तक जो है टॉर्चर किया गया बिना किसी रीजन के। 13 मई को ही एक जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करवा के 2.5 लाख रुपए जो है इनकी बहू को दिलवाए गए। उसके बाद जो है ये हॉस्पिटलाइज हुए उस टॉर्चर की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट की वजह से, और आज जो है इनकी एक डिसेबिलिटी इनको हो गई है कि इनको नजर आना बंद हो गया है, और दूसरा ये जो है देख नहीं पा रहे, और दूसरा इनको जब भी ये कहीं काम करने बैठते हैं तो इनको एक चक्कर सा जो है आता है। ये इन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई। अब ये 3 लोग जो हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो हमारे पास अभी तक पहुंचे नहीं है, बट हमारे पास कंप्लेंट्स जो हैं पहुंच रही हैं कि फला आदमी के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। और इसमें हम किसी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई जाती लड़ाई है पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। हम एडवोकेट्स हैं, हमें ये काला कोट जो है इसीलिए पहनाया गया है कि अगर किसी की जुबान नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई अपना कॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहीं कोर्ट में, तो वो हमें अपना वकील चुनता है कि आप मेरे बिहाफ पे जाकर मेरा कॉज एक्सप्लेन करें। मैं नहीं बोल सकता, मैं गरीब हूं, मैं मजलूम हूं, तो आप जाकर कोर्ट में मेरा कॉज एक्सप्लेन करके मुझे इंसाफ दिलाएं। तो ये लोग जो हैं हमारे पास आए हैं, और उस इंसिडेंट की वजह से आए हैं जो जगविंदर के साथ हुआ। हम यहाँ पर जो भी वकील बैठे हैं, हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी गरीब के साथ अगर उसको लगता है कि कोई नाइंसाफी हुई है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी ऐसी सोच के कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे वकील को या मेरा केस कौन एक्सप्लेन करेगा, वो बिना ऐसी चीज सोचे हमारे पास आए। हम बगैर फी के उसका केस कंटेस्ट करेंगे और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी कोई लड़ाई किसी डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट। इससे पहले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए उन्होंने ईमानदारी से काम किया, हर एक क्राइम को जो है कर्ब किया। हम क्राइम को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी एट्रॉसिटीज जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ लेकर जाएं, ऐसी एट्रॉसिटीज कभी भी यहाँ पे पुंछ में ना हो। और ये लड़ाई जो है राइट वर्सेस रॉन्ग की है।
ना कि किसी डिपार्टमेंट वर्सेस एडवोकेट। थैंक यू। तो जो आपने एक केस फाइल किया था उसका क्या हुआ? उसमें कल हियरिंग थी और एसएचओ साहब जो हैं उसमें अपीयर नहीं हुए हैं इन पर्सन। उसमें जो प्रेजेंट एसएचओ साहब हैं उनको कॉल किया गया था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपने एसएचओ साहब को यहाँ हाजिर करना है। उसमें 2 एक्यूज जो है वो हाजिर हो गए। जैसा कि आपने बताया कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मसला हो, कोई गरीब है अगर आपके पास आता है तो आप उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करें और बिल्कुल जो आपके साथी हैं उनकी मदद करें। जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट अबरार साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी ऋषा बाली जी हैं यहाँ पे, ताहिर एडवोकेट ये एनजीओज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अवैस गनई साहब हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। हम सारे इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हम ये लोगों को कह सकें, लोगों को अवेयर कर सकें कि ये सोच के घर में मत छुप के बैठें कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हम खामोश होके बैठ जाएं, हम किसी को जाके ना कहें, क्योंकि एक गरीब आदमी यही सोचता है कि अगर मैं वकील के पास जाऊंगा तो वो पैसे मांगेगा, अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोबारा से मारेंगे पीटेंगे। लिहाजा ये चीज नहीं सोचनी है, आपने ये सोचना है कि कोर्ट में हम में से किसी के पास भी आए, इवन किसी भी एडवोकेट के पास जाएं, अगर इस तरह का कोई केस है जिसमें कोई फी पे नहीं कर सकता, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी केस को कंटेस्ट करेंगे, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। मैम, जैसा कि आपके ब्रदर के साथ ये मसला हुआ, आपने ये पार्टी फैमिली, क्या लगता है आपको कि उनका मसला हल हो गया और इसके बाद ये लॉन्ग रन आपके ये जो आपने कमेटी बनाई है ये काम करेगी? देखिए सर, उसमें मैटर इंक्वायरी भी पेंडिंग है, उसमें ह्यूमन राइट्स के पास भी कंप्लेंट चली गई है, तो इंसाफ थोड़ा सा लेट मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ये बात कहीं भी डिनाई नहीं की जा सकती। तो हमें भी उम्मीद है कि जैसे मेरे ब्रदर के साथ हुआ, अगर वो मेरा ब्रदर नहीं भी होता तो वो किसी का ब्रदर जरूर होता, और अगर वो बीइंग अ नॉर्मल मैन भी हमारे पास आता तो हम में से कोई भी उठकर उसका केस जरूर कंटेस्ट करता और उसको इंसाफ जरूर दिलाता, और हमें उम्मीद है कि उसको इंसाफ जरूर मिले। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके ब्रदर का मसला हल हो जाता है तो क्या इसी तरह आप लोगों के फेवर में इसी तरह लड़ते रहेंगे आगे? बिल्कुल सर, ये हमारा वादा है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब का वादा है कि इसी तरह से हम जो इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जो विक्टिम्स जो आपने बताया उनके पास कोई मेडिकल प्रूफ जब इस तरह से वीडियोस को प्रूफ? जी बिल्कुल, ये 3 फाइल्स हैं मेरे पास। इसमें इनकी एप्लीकेशंस जिन पर इनको कॉल किया गया, जो जबरदस्ती इनसे पंचायतनामे लिखवाए गए और जो इनकी डिसेबिलिटी कॉज हुई है उसकी पर्टेनिंग मेरे पास पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है। जैसा कि आप कानून ज्यादा जानते हैं, आप लोग कानून नहीं जानते, तो जो इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं ये क्या पॉसिबल है कि पुलिस दे सकती है? सर, ये जो टीजर गन होती है, टीजर गन इसलिए जो है रखी जाती है कि कहीं मॉब में आप चले जाएं और आपको अपने आप को डिफेंड करना है और आप पे हमला हो गया तो आपने उस टीजर गन से एक शॉक देना है ताकि वो मॉब जो है वो पीछे हो जाए। ये टीजर गन इसलिए नहीं है कि एक बेगुनाह को उठा के लाया उसको टॉर्चर करने के लिए आपने उसको 50, 60, 100 झटके दे दिए, और मीनवाइल अगर इसमें किसी की कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा हर्जाना जो है पुलिस डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। मतलब ये मिसयूज कर दिया? ये मिसयूज है, ये बिल्कुल मिसयूज है, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में ये चीज कवर होती है। मतलब आगे दौरान तक आपकी लड़ाई इस तरह की जारी रहेगी जो इस तरीके के विक्टिम आपके पास? बिल्कुल सर, ऐसे ये नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई किसी तरह का गलत कुछ इलीगल होता है, कोई एट्रॉसिटी किसी गरीब के साथ होती है, हम ये नहीं यहाँ बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि कोई गलत करके आएगा और हमें कहेगा जी हमने गलत कर दिया तो आप हमें बचा लो। नो, नॉट एट ऑल। हम यहाँ पे कानून को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, ना कि इलीगल को बचाने के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिसके साथ वाकई ही में कुछ इलीगल हुआ है, कुछ गलत हुआ है, वो हम में से किसी के पास आए तो हम जरूर उसके लिए खड़े होंगे, चाहे हमें उसमें फी मिले या ना मिले। मतलब इन जितने भी विक्टिम्स पीछे बैठे हैं इन सभी का केस आप लड़ेंगे? बिल्कुल सर, हम सब मिलकर लड़ेंगे। बात प्रेसिडेंट से जिस मकसद के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया गया है उसमें जो लोगों पर जुल्म व तशद्दुद पुलिस की तरफ से किए जाते हैं या किसी और महकमे की तरफ से किए जाते हैं, तो उस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज से लगभग मुझे लगता है 3 या 4 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें CCTV कैमरा लगाए जाए, और आज तक उसका नफाज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। मैं जनाब SSP साहब से
और जो भी जिम्मेदारान हैं ज़िला में, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम थाने के अंदर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि लोगों पर जो अंधेरे में जुल्म किए जाते हैं उससे निजात मिल सके। दूसरी बात यह है कि जहां तक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का ताल्लुक है, तो किसी को ये अख्तियार ही नहीं है कि कोई आदमी किसी को थाने में बुलाकर या कहीं और बुलाकर खुद मार पिटाई करे। इसके लिए कानून बना है, जो सजा देनी है वो अदालत ने देनी है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि उसके मुतल्लिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करे। अगर किसी ने गलत किया है तो कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या उसने गलत किया है या नहीं किया है। अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, नहीं किया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन ये जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, अभी जो हमारे इस कलीग धीरज कौर जी ने मुफस्सल तरीके से बताया है कि लोगों पर इस तरह के जुल्म, और हमने ये खुद भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। आज से 5-6 माह कबल यहाँ चंडीगढ़ में भी ऐसा वाक़या पेश आया था, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इस चीज़ को रोका जाए। बाकी जहाँ भी ये अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो ये लोगों को हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि आप अदालत में आएँ। अगर आप किसी वकील के पास नहीं जा सकते तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक अलग दफ्तर है, तो वहाँ पर आप दरखास्त दे सकते हैं, तो वहाँ से उनको लीगल एड के जरिए भी वकील मिल सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हम ही के पास आए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ आपको जुल्म होता है तो आप सामने आए। आज तो हज़ारों NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं ताकि किसी पर जुल्म ना हो। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे पास यहाँ अदालत में आएँ, और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती तो उसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।